आज तक अपने इंटरनेट पर स्कैम के रिलेटेड हजारों डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो इंटरनेट का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना 24 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने ग्राउंड लेवल से हासिल किया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कोई भी मेरी 24 साल की एक्सपीरियंस को अपने अंदर उतार लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मोहम्मद अली एक जबरदस्त बॉक्सर होने के साथ दिमाग से बहुत चालाक और चतुर भी थे। जब भी उनकी फाइट किसी से होती तो वो सामने वाले को कहते थे कि तेरी हाइट क्या है, ताकि मैं जब तुझे गिराऊंगा तब मुझे ये पता रहे कि मुझे कितना पीछे हटना है। मोहम्मद अली अपने ओपोनेंट के दिमाग में बड़ी चालाकी से ये बात डाल देते थे कि विनर तो मैं ही हूँ, तुम यहाँ सिर्फ हारने के लिए आए हो। चालाक इंसान लोगों के दिमाग के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऐसे चालाक लोग आपके आसपास भी रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की चालाकियां नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये आपको स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे मार डालेंगे। ये आपके टाइम और मनी दोनों ही ले जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लोग सबसे पहले तो आपको एक सपना दिखाएंगे, 1000-2000 की नहीं, करोड़ों का सपना। वो सब कुछ हासिल करने का सपना जो आप बचपन से देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हो, एक झूठी कहानी। जैसे मैं 15 साल का था, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी ताकि हम ठीक से 2 वक्त के खाना खा सके। हमारे घर की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इस तरह खराब हो गई थी कि हमें यह भी नहीं पता था कि अगले दिन हम खाना खा पाएंगे या नहीं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक दिन एक रास्ता मिला अमीर बनने का, जो मुझे आज सचमुच अमीर बना दिया। आज मैं महीने में 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ, 50 करोड़ की बंगला में रहता हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रही तो बाहर जाके देखिए, मेरी 2 करोड़ की गाड़ी खड़ा है। अगर आप भी वो टेक्निक सीखना चाहते हैं जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया हूँ, तो ज्वाइन करिए मेरी 2 घंटे की लाइव सेशन को, जहाँ मैं खुद आपको सिखाऊंगा कि मल्टी मिलीनियर कैसे बनते हैं। अगर आप गलती से भी उनका लाइव सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके बनी बनाई ट्रैप से निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप खुद का कंट्रोल खो बैठोगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप असल में क्या कर रहे हैं। ये लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए अपनी 2 करोड़ की गाड़ी दिखाएंगे। ये लोग पेड कोर्स और लाइव सेशन के नाम पर आपसे ज्यादा पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन सबसे कीमती वक्त को जरूर ले जाएंगे। ये लोग आपके सोसाइटी में ही आपके साथ घुल मिल के रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके राइजिंग कहाँ से हुई है। सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि इनके राइजिंग कहाँ से हुई है। फिर एक एक करके इनके स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, जिन स्ट्रैटेजी का उपयोग ये लोग भोले भाली जनता को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चाल की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को बिना कोई सर्विस और सामान दिए पैसे मिलते थे। बदले में उनको सिर्फ अपने नीचे 2 या 3 बंदे जोड़ने थे। इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, फिर वो आदमी अपने नीचे 2 आदमियों को जोड़ते हैं, और फिर वो 2 आदमियों ने अपने नीचे 2 आदमियों को जोड़ते हैं। इस तरह एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें दिक्कत क्या है, हमें पैसा तो मिल ही रहा है। जहाँ आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहीं से दिक्कत की शुरुआत होती है। मान लीजिए आप एक कंपनी का ओनर है और आप सबसे पहले अपनी नीचे 6 बंदे को जोड़ दिए। ये हो गया पहला लेवल। अब ये 6 बंदे अपने नीचे 6 बंदे को जोड़ेंगे तो टोटल 36 बंदे हो गए। ये दूसरा लेवल हो गया। अब ये 36 बंदे ने अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये 36 लोग अपने अंदर 6 बंदे जोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो टोटल 216 लोग होंगे। ये हो गया तीसरा लेवल। ऐसे ही 4th लेवल पे 1296 लोग होंगे। ऐसे कर करके 12th लेवल पे आप जाएंगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। अब दिक्कत यही से शुरू होती है। 2.1 बिलियन, इतना तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन नहीं है। तो सबसे नीचे लेवल में जो होंगे वो कहाँ से आदमी लाएगा। इसीलिए जो लोग पिरामिड के ऊपर भाग में होते हैं वो तो दबा के पैसा कमाते हैं, और पिरामिड के नीचे जितने भी लोग होते हैं वो अपने अंदर लोगों को जोड़ नहीं पाते और अपना पैसा और समय दोनों ही गवा देते हैं। यही रीजन है कि पिरामिड स्कीम इंडिया समेत कई देशों में बैन है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे एक मनी सर्कुलेशन की तरह देखती है, जिसमें लोगों को झूठे वादे और बड़े बड़े रिटर्न्स के सपने दिखाकर उनके पैसे ठग लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन है, तो फिर इतनी सारी कंपनी इस स्कीम को खुलेआम कैसे चला रही है। असल में जब इंडिया ने इन पिरामिड स्कीम पर बैन लगाया, तो इन कंपनियों ने अपने बिजनेस में थोड़ा चेंजेस कर दिया और इसका नया रूप MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इन सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया और अपनी प्रोडक्ट को एक पर्दे की तरह यूज करना शुरू कर दिया। मतलब ये बाहर से दिखने में तो एक आम कंपनी की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही है। यानी पहले जहाँ लोगों से ज्वाइनिंग फीस के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, वही कंपनी अब उन्हें पैसों के बदले कुछ प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप इनके प्रोडक्ट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि एक तो इनके प्रोडक्ट में दम नहीं होती और प्राइस नॉर्मल प्रोडक्ट की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। अब बेचारा गरीब उनकी मोटिवेशन से इंस्पायर होकर 2 से 3 गुना पैसा देकर इनके सामान खरीद लेते हैं, और बाद में ये अपने ही रिश्तेदारों के पास बेचकर अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपको करोड़ों का सपना दिखाकर एक सेल्समैन बना देते हैं और पिरामिड के ऊपर बैठकर अंधाधुंध पैसा छापते हैं। और खासकर इन जैसे कंपनियों ने देश के उन युवाओं को कन्विंस करते हैं जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, जो किसी तरह अमीर बनना चाहते हैं।
अगर आप किसी MLM कंपनी के मेंबर से पूछेंगे कि आपकी प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों होते हैं, तो वो कहेंगे कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसमें कोई मिलावट नहीं। अगर आप इसे खरीदेंगे तो फायदा आपका ही होगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो 2000 RPM रेट वाला प्रोडक्ट को आप 1200 रुपया में क्यों दे रहे हो, तो ये कहेगा कि इस कंपनी का एक मिशन है और वो है इंडिया से गरीबी मिटाना। इसलिए ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी द्वारा और स्पोर्ट्स में अपना एड शो ना करके हमारे जैसे लोगों के दोबारा अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और जो पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगते हैं वो पैसा हमें दे देते हैं। इनके बातें सुनकर आपको लगेगा कि ये मिशन तो सच में देश को आगे ले जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि इन सारी कंपनियों ने देश के सबसे कीमती वेल्थ यंग जनरेशन को अपनी जाल में फंसाते हैं और ठग कर चले जाते हैं। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाकर देखिए, ये जो टाटा, बिरला, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, ये कभी 3 बंदे वाली या 2 बंदे वाली बिजनेस मॉडल क्यों नहीं ला रही है? क्या इनके समझ कम है? इसीलिए ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी और प्लेग्राउंड में अपना पैसा लगा रहे हैं? नहीं, असल में ये सारी MLM कंपनी ने ज्यादा पैसा में अपनी प्रोडक्ट को बेचकर पर्दे के आड़ में अपनी पिरामिड स्कीम को रन कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट इसे पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब तक किसी कंपनी साफ तरीके से पकड़ न जाए तब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। आप कभी भी इनके प्रोडक्ट को किसी रैंडम शॉप में नहीं देख पाओगे, और अगर देख भी पाओगे तो टेम्पररी समय के लिए देख पाओगे। चलो एक रियल एग्जांपल देते हैं। मेरे पिताजी का एक कॉस्मेटिक्स का दुकान है, तो एक दिन किसी MLM कंपनी का बंदे ने ज्यादा फायदे दिखाकर अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में दे दिया, और मेरे पिताजी ले भी लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्कीम के बारे में जानते नहीं। अब ज्यादा पैसे में तो कोई खरीदेंगे नहीं, तो उसे मजबूरी में आकर हमें ही यूज करना पड़ा। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे ही क्लासमेट के बड़े भाई ने ये प्रोडक्ट देकर गए थे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भाई के थ्रू मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो इनके फ्रॉड बिजनेस के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए मैं इसे अवॉइड किया। अब तक ना जाने कितने ऐसे केसेस आ चुके हैं जिनमें लोगों ने लोन लेकर, ज्वेलरी बेचकर, यहाँ तक कि फोन बेचकर MLM कंपनी में पैसा लगाए, और पैसा और समय दोनों ही बर्बाद कर बैठे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर कंट्री में भी कई सारे MLM स्कीम एक्सपोज हो चुके हैं। एक बात याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये लोग आपके सामने ब्रांडेड सूट बूट पहनकर आते तो सही, लेकिन असल में ये भी लोन के कर्ज में फंसा होता है, क्योंकि इन लोगों ने जो दिखावा करते हैं उनके लिए बहुत सारे पैसा खर्च होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट होता तो आज 99% लोग सफल होता और केवल 1% लोग असफल होता।